स्वागत है मोहित जी, प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ब्राह्पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं जमालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथमुनिमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ सद्गुरुदेवाय नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपावशीलकोमलं भजामि देवदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् अकामिनां स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलेशापहारक प्रात ब्रह्म कंदर्प दर्प दलियान पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी बंधुओं, भक्तिमयी मातृशक्ति एवं भगिनी बंधुओं, सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान उस परम पुरुष परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन नतमस्तक एवं अभिनंदन। आज भागवत में कई वक्तव्य पहले भी हो चुके हैं और आज के वक्तव्य में हम देवी सती और भगवान शंकर की कथा का श्रवण करेंगे। स्वयंभु मनु और महारानी शतरूपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ करवाया गया और इनके वंश का कोई विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि इनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान जो किया था, जिसके कारण युवावस्था में ही देवी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। विदुर जी पूछते हैं कि मुनिवर, भगवान शंकर तो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं और दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्रियों से अत्यंत स्नेह करते हैं, फिर उन्होंने किस कारण से भगवान शंकर से द्वेष किया? विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पुरावेश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो उसका अभिमान बढ़ गया, और परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं कहूँ अस जन महाजग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। तुलसीदास जी अपने भावों से कहते हैं कि इस जगत में ऐसा कोई किसी ने जन्म नहीं लिया जो ऐश्वर्य को प्राप्त करके मतवाला ना हुआ हो। एक बार प्रजापतियों का सत्र हुआ जिसमें बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सभी एकत्रित हुए, और अंत में सभा के अध्यक्ष दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी देवता खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान बैठे रहे, भगवान शंकर भक्ति में समाधिस्थ हो बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया तो देखा कि ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे हैं। तो अब महाराज, जब शंकर भगवान पर दृष्टि पड़ी तो क्रोधित हो गया और कहने लगा कि देवताओं सुनो, मैं तुम्हें शिष्टाचार की बात बता रहा हूं। ये जो शिव हैं, ये लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है, इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर इस मरकट लोचन को अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह करवा दिया। अब रिश्ते में तो ये हमारे पुत्र के समान है, परंतु मेरे सम्मान में ये खड़ा नहीं हुआ, मुझे देखकर मेरे सम्मान में ये खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए दक्ष प्रजापति बुरा भला कहने लगे। कहते हैं कि प्रेतों के निवास स्थान शमशान में ये रहता है, भूत प्रेतों के साथ पागलों के समान नंग धड़ंग घूमता है,
और चिता की भस्मी लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। इसका नाम तो शिव है, परंतु ये पूरा का पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। प्रजापति के इस प्रकार बुरा भला कहने पर भी भगवान शंकर जब शांत बैठे रहे तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि आज से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। प्रजापति के इस प्रकार श्राप देने पर नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उसने कहा कि दक्ष, तू बहुत देर से बकरे के समान में कर रहा है, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। इस प्रकार जब श्राप दिया और तेरा अनुमोदन करने वाले ये जो ऋतुगण हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये सभी अपनी आजीविका के लिए विद्या तपस्या व्रत को धारण करेंगे और सर्वभक्षी हो जाएंगे। नंदीश्वर जब निरपराध ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो भृगु ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने भी शिव गुणों को श्राप दे दिया कि आज से जितने भी भगवान शंकर के अनुयायी हैं वह शौचाचार से रहित हो जाएं, जटा भस्म अस्थि आदि को धारण कर और मदिरा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करें। जब वहां इस प्रकार श्रापा श्रापी होने लगी तो भगवान शंकर उठकर वहां से चले आए और कैलाश में माता पार्वती को कुछ भी ना बताया, बिना कुछ बताए ध्यान में मग्न हो गए। दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया और यहाँ जब इस बात के कई दिन व्यतीत हो गए और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, उसका अभिमान और बढ़ गया और उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए बृहस्पति शव नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, सबको बुलाया गया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। अब सबको बुलाया है तो सभी अपने अपने विमान में बैठकर जाने लगे। ये देख माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, देवी सती ने, कि आप कहाँ जा रहे हो? सभी देवताओं ने कहा कि हम आपके पिता आया दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, वहां यज्ञ महोत्सव हो रहा है। जब माता सती ने सुना तो माता सती दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास आती है और कहती है कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थिताभिविबुधा व्रजन्ते। कि प्रभु, आज आपके ससुर माता पार्वती भी बात को घुमा कर कहती है, यह नहीं कहती है कि मेरे पिता के घर। माता पार्वती कहती है, सती कहती है कि प्रभु, आज आपके ससुर के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं, हमें भी वहां चलना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि हमें बुलावा नहीं आया है तो कहा गया है, अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम व्रतुर्गुरोर्देह कृतश्च कीर्तनम। अपने पति गुरु पिता के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने सती की बात को तो कहने लगे कि तुम बात सत्य है देवी, परंतु जहां जानबूझकर ना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे आ जायहु बिन बोलेहु ना संदेहा। तुम्हारी बात सत्य है देवी, मात पिता गुरु और इनके घर पर बिना बुलाए ही चला जाना चाहिए, परंतु तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता, जहां जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। आज भगवान शंकर ने माता सती को बुलाया और बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने हमें क्यों नहीं बुलाया। सारी घटना जो वहां हुई थी सब माता सती को कह सुनाई और अंत में कहा, सती, यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा,
क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों का अपमान उनकी मृत्यु का कारण बनता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। माता सती को जब पिता का प्रेम याद आता तो द्वार से बाहर निकल आती और भगवान शंकर का जब स्मरण होता तो द्वार के अंदर आ जाती और अंत में उन्होंने पिता के यहाँ जाने का निर्णय कर ही लिया और महाराज पिता के यहाँ निकल पड़ी। भगवान शंकर ने सती को जाते हुए देखा तो पीछे से अपने गणों को भेज दिया और सती का जितना भी सम्मान था सब उनके पीछे पीछे भेज दिया। माता सती जब पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची तो सब मिलने आए और सादर मिलही एक माता भगिनी देख बहु मुस्काता। माता तो बड़े प्रेम से मिली, हाल चाल पूछा, कहा पुत्री कैसे हो, कैसे आई हो, किस तरह से आए हो, कठिनाई तो नहीं हुई। सब माता ने बड़े प्रेम से हाल चाल पूछा और उनकी जो बहनें थी वह वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी, क्योंकि माता का भाव होता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। पुत्र माता को गर्भ में कष्ट देता है और जन्म के बाद भी बहुत से कष्ट माता सहन करती है अपने पुत्रों के। गीले में माता सोती है, सूखे में पुत्रों को सुलाती है, परंतु वही पुत्र जब माता पिता के वृद्ध हो जाने पर उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे पुत्र हैं, इसलिए कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस प्रकार से माता ने अच्छा हालचाल पूछा और वहां खड़ी बहनें हंसी उड़ाने लगी कि देखो देखो इसे तो बुलाया ही नहीं गया था, ये बिन बुलाए ही आ गई। सती ने उनके कहे का बुरा नहीं माना और यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में चारों तरफ देखकर निरीक्षण करने लगी कि भगवान शंकर का स्थान उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, उनका भाग दिखाई नहीं दिया। तो कहने लगी कि पिताजी इस संसार में भगवान शंकर से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सभी देव हैं परंतु वह देवों के देव हैं, वह महादेव हैं। उनका ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, सबको समान भाव से भगवान देखने वाले हैं। जिन भगवान शंकर का नाम शिव है, इन दो अक्षर का नाम जो कोई भी ले लेता है उसके सभी पाप संताप नष्ट हो जाते हैं और आप उन्हीं भगवान शंकर से द्वेष करते हैं। माता कहने लगी कि कर्णों पिधाय निर्याद यद कल्पयिषे धर्मा वितार्य श्रोणिभिर् निभिरस्य माने छन्द्यात् प्रसह्य रुसति मसतिं प्रभुश्चे जिह्वामसो नपि ततो वृषिजेत् सधर्म। कि पिताजी धर्म कहता है कि जहां स्वामी की निंदा हो रही हो वहां यदि सामर्थ्य ना हो तो कान बंद करके निकल जाना चाहिए, और जहां स्वामी की गुरु की पिता की निंदा हो रही हो वहां कान बंद करके निकल जाना चाहिए, और यदि सामर्थ्य हो तो निंदा करने वालों की जिह्वा काट लेनी चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुन ही जहां तहां असी मर्यादा काटई तासु जीव सो बसाई श्रवण मुदिनत चलई पराई। पिताजी मैं आपकी जीभ तो नहीं काट सकती परंतु ना ही मैं लौट कर कैलाश में जा सकती। भगवान शंकर ने कभी विनोद में ही अर्थात मजाक में ही मुझे दक्ष नंदनी या दक्ष कुमारी कहकर पुकार लिया तो वह मेरी मृत्यु के समान हो जाएगा। मैं आपसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहती और आपके द्वारा उत्पन्न यह देह है, यह शरीर है, इसका भी मैं त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर माता सती उत्तर की ओर मुख कर कर बैठ जाती है, भगवान शंकर का ध्यान करके और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देती है। सती के देह त्याग को जब शिवगणों ने देखा तो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। उसी समय भृगु जी
अपहतम रक्षा आदि मंत्रों से यज्ञ में आहुति दी, जिससे ऋभु नामक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जलती हुई लकड़ी से शिव गणों पर ऐसा प्रहार किया कि सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। और जब देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर ने सती के देह त्याग का समाचार सुना तो क्रोधित हो गए। भगवान शंकर का कोई अपराध करें तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु भगवान के भक्तों का अगर कोई अपराध करें तो वह क्षमा करने योग्य नहीं है, क्षमा भगवान नहीं करते हैं। भगवान शंकर ने एक जटा उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ और उसकी हजारों भुजाएं थी। सूर्य के समान चमकते 3 नेत्र थे, विशाल दाढ़ी थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा कि किम करोमि प्रभो, मैं क्या कर सकता हूँ, आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम सा यज्ञम जहे, दक्ष के सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ को नष्ट कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और कैलाश से कनकल हरिद्वार की ओर चल रहा। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, आंधी चलने लगी। ऋतुजों ने उत्तर की ओर से उड़ती हुई धूल को देखा तो कहने लगे कि गोधूलिक वेला का समय तो नहीं है और ना ही आंधी चल रही है, लुटेरे आ नहीं सकते, क्योंकि प्राचीन ब्रही राजा का जो राज्य है, फिर ये धूल कहाँ से आ रही है। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि शिव गणों ने यज्ञशाला को घेर लिया। मध्याह्न का समय था। शिव गणों ने अनेकों दैत्यों को अंग भंग कर दिया। मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, चंदिस ने ऋतुजों को पकड़ लिया और सबसे पहले आचार्यों को दक्षिणा दी गई। भृगु जी ने जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप दे रहे थे, उस समय अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और बारंबार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने एक झटके में ही उनकी दाढ़ी मूछें उखाड़ ली। भग देवता दक्ष प्रजापति को आंखों के इशारे से उकसा रहे थे, इसलिए उनके नेत्र फोड़ दिए गए। पुषा देवता बारंबार दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुष्टिका के प्रहार से 32 दांत उखाड़ बाहर गिरा दिए और दक्ष प्रजापति पर तलवार का प्रहार किया, परंतु यज्ञ से अभिमंत्रित होने के कारण उनकी गर्दन नहीं कटी। तब वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान शंकर का स्मरण किया और उसकी गर्दन को मोड़कर तोड़कर यज्ञ में स्वाहा कर दिया। संपूर्ण यज्ञशाला में आग लगा दी और शिवगण कैलाश में लौट आए और यहाँ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जहां भगवान नारायण, भगवान शंकर और स्वयं मैं नहीं गया, वहां तुम क्यों गए। देवताओं ने कहा कि प्रभु, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, इस बार रक्षा कर लीजिए, इस बार हमें बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर पहुंच गए और वहां शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे चंदन धारण किए हुए कुशासन पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु, ये यज्ञ अधूरा हो गया है, इसे पूर्ण करिए। यज्ञ के यजमान दक्ष प्रजापति को जीवित कर दीजिए और भग देवता की आंखें लौटा दीजिए। भृगु जी को उनकी दाढ़ी मूछें लौटा दीजिए तथा पुषा देवताओं को उनके दांत प्रदान कीजिए। संपूर्ण देवता जो छिन्न भिन्न हो गए हैं, ये सब पहले के समान हो जाए और यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थों पर आपका भाग होगा। भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दी, दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दो। और शिव गणों ने भगवान का आदेश पाते ही दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। भगवान शंकर ने कहा कि भग देवता मित्र देवता की आंखें से देखे, पुषा देवता वृद्ध हो गए हैं, इसलिए यह पिसा हुआ ही खाएं और भृगु जी जो बकरे के ही दाढ़ी मूछे इन्हें लगा दी जाए। भगवान शंकर ने जैसा कहा, शिव गुणों ने सब कुछ वैसा कर दिया। दक्ष प्रजापति बकरे के समान में करता हुआ स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति में ब्रह्मा शंकर जगत के परम कारण है। त्रयणामेक भावानां यो न पश्यति वैविधाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्ति मधिगच्छति। हम तीनों में जो समान भाव रखता है वह शांति को प्राप्त कर लेता है।
हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, होई पाप गोगात समान। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष नंदिनी सती कालांतर में हिमालय की पत्नी मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई और भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें वर रूप में पुनः प्राप्त कर लिया और सदा सदा उनकी अर्धांगिनी हो गई। बोलिए सांब सदा शिवाय भगवान की जय हो। राधे राधे गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया जी। मोहित भाई आपका हर बार बहुत ही अच्छा होता है। अद्भुत। मोहित जी की वाणी सब ही बस गुरुदेव। ऐसी है, दिव्य है कि अब क्या कहें। भाव और वाणी जो दो बढ़िया होता है तो अब क्या कहना। फिर तीसरा तो स्वरूप है ही है मोहित जी का, कन्हैया लाल जी हैं, तो बहुत बढ़िया। जी गुरुदेव, वो पूरा हर बार वक्तव्य पूरा नहीं होता तो इस बार स्पीड कुछ ज्यादा ही थी। नहीं, उसे समझ में नहीं आया क्योंकि शैली अब आपकी अच्छी हो गई है तो स्पीड भी पता नहीं चला है और बढ़िया है। कई बार जी हाँ मोहित भाई, ऐसा स्पीड से ऐसा कुछ नहीं लगा था, एकदम क्लियर।